अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत आज अच्छा की तकरीब सफ़र। के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज की तकरीब बड़ी ज़बरदस्त है और मैं लाहौर से स्पेशली इस तकरीब के लिए आया हूँ NHBU की जानिब से, और सफ़ीरा कॉस्मेटिक्स का स्पॉन्सर है बायोकॉस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हमेशा, जब भी पिंडी और इस्लामाबाद में मैं आता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आपका, आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमेशा हमें मौका देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन MR जावेद मलिक, वाइस चेयरमैन NHBU, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आज की तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो मैंने खुद ही अरेंज की है, मैं क्या कहूँगा। मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपने खुद तो अरेंज किया, पर कहना क्या चाहेंगे कि मैं कहता हूँ सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ, स्पेशली आपका, सईद अली बाबा साहब का, ब्राइट फेस TV का। हमारे व्यूअर्स को NHBU के हवाले से बताएंगे ये क्या है? NHBU बेटा जी नेशनल हेयर ड्रेसेस एंड ब्यूटिशियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और ब्यूटिशियन की आवाज़ है। हमारी ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जितनी भी कॉस्मेटिक इस्तेमाल होती है उनके जायज़ हकूक़ की जंग लड़ती है, और ब्यूटिशियन के हकूक़ की जायज़ जंग लड़ती है। हुकूमत आकाम बाला से भी हम बातचीत करते रहते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू भी हम बातचीत करते हैं। जैसा अभी हालिया टैक्सेस का मसला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों हमारी FBR में मीटिंग हुई। हमने बहुत सारे सेल ऑफ पॉइंट जो हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे लगाए हुए हैं, इन्होंने उस पर मेंबर बोर्ड ने हमारे साथ ये कमिटमेंट की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारी PM साहब से भी मुलाकात होगी इसी सिलसिले में। तो हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए लड़ रहे हैं। हमें कोई ना क्लैपिंग चाहिए, ना तारीफ़ें चाहिए, ना ब्यूटिशियन से, ना ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से, क्योंकि ये हमारा सरमाया है। ये दोनों इंडस्ट्रियां हमारी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के वसातत से दोबारा आवाज़ उठाता हूँ कि खुदारा इन इंडस्ट्रियों को डूबने से बचाएं। इनके ऊपर पहले ही बहुत सारे बोझ हैं, और अगर इतने सेल पॉइंट्स के और बिलों के अंदर एक्स्ट्रा जो आप सेल्स टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। अभी कोरोना को लेके पिछले 1 साल में कई इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, कई सैलून बंद हो गए हैं। तो आप रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इनको खड़ा करें दोबारा से, और खड़े इसी सूरत में हो सकते हैं कि इनको छूट दी जाए, मुख्तलिफ टैक्सेस जो हैं उनमें नरमी बरती जाए। जी शुक्रिया। अस्सलाम व्यूअर्स, आज हमारे साथ सफ़ूरा कॉस्मेटिक्स के CEO मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो तकरीब हो रही है ये बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ऐसा इवेंट बहुत कम होता है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको कि इस हालात में इतना अच्छा इवेंट कराना और कामयाब इवेंट कराना, ये भी बहुत कम लोगों के काम होता है, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट कराया। आप अपनी कॉस्मेटिक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छी है, बुरी है, बाहर की है, पाकिस्तान की है या बाहर फ़ॉरेन की है? जी, सफ़ूरा कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल ब्रांड है, और सफ़ूरा की तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो इंटरनेशनल मेयार के आइन मुताबिक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो कोई साइड इफ़ेक्ट पैदा करे। सफ़ूरा की ब्यूटी क्रीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो चेहरे ख़राब हो जाते हैं किसी मामलात की वजह से, पिंपल्स वगैरह की वजह से, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है सफ़ूरा का। अच्छा, दूसरी बात ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान का ये पहला सफ़ूरा का स्क्रब प्लस हल्दी सोप है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने कंबाइंड नहीं बनाया। ये पहली कंपनी है सफ़ूरा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स पे जिसने स्क्रब प्लस हल्दी सोप बनाया, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रिज़ल्ट हैं कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। और फिर मज़ेदारी की एक बात बताऊं कि ये पाकिस्तानी जो समझ लें कि हमारी C क्लास है उसकी भी आसानी से अप्रोच में है, बहुत सस्ता सा, इतना महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ता सा ये।